हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा महाभारत की सुनाने जा रहे हैं गाइस। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्णा। तो गाइस, चलते हैं। इस कथा से हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो चलते हैं गाइस। महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है। ये वैदिक कथा रूपी रत्नों का रत्नाकर तथा अज्ञान के अंधकारों को विनिष्ट करने वाला सूर्य है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय महाभारत के प्रधान योद्धा है। इसीलिए संपूर्ण महाभारत भगवान वासुदेव का ही नाम, रूप, लीला और धाम का संकीर्तन है। नारायण के नाम से इस ग्रंथ के मंगलाचरण व व्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है। महाभारत के आदि पूर्व भगवान श्री कृष्ण प्रथम दर्शन द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर होता है। जब अर्जुन के लक्ष्य भेद करने पर द्रौपदी उनके गले में जयमाला डालती है, तब कौरव पक्ष के लोग तथा अन्य राजा मिलकर द्रौपदी पाने के लिए युद्ध की योजना बनाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए कहा कि उन लोगों द्रौपदी को धर्म पूर्वक प्राप्त किया है, अतः आप लोगों को अकारण उत्तेजित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को धर्म पक्ष लेते हुए देखकर सभी लोग शांत हो गए और द्रौपदी के साथ पांडव सकुशल अपने निवास पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर के राज सुयोग में जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यहाँ सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, तो उस समय महात्मा भीष्म ने कहा कि वासुदेव ही इस विश्व के उत्पत्ति एवं प्रलय स्वरूप हैं। इस चराचर जगत का अस्तित्व उन्हीं से है। वासुदेव ही अव्यक्त प्रगति, सनातन कर्ता और समस्त प्राणियों के अधीश्वर है, अतः वह ही प्रथम पूजनीय है। भीष्म के इस कथन पर चेदीराज शिशुपाल ने श्री कृष्ण की प्रथम पूजा का विरोध करते हुए उनकी कठोर निंदा की और भीष्म पितामह को भी खरी खोटी सुनाई। भगवान श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक उसकी कठोर बातों को सहते रहे और जब वह सीमा पार करने लगे तब उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक एक दिव्य तेज निकला और भगवान श्री कृष्ण में समा गया। इस अलौकिक घटना से ये सिद्ध होता है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान के हाथों मरकर वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पांडवों के एकमात्र रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्हीं की कृपा से, युक्ति से ही भीमसेन के द्वारा जरासंध मारा गया और युधिष्ठिर का राज सुयोग संपन्न हुआ। राज सुयोग का दिव्य सभाकार भी मैं दानव ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ही बनाया। दूत में पराजित हुए पांडवों की पत्नी द्रौपदी जब भरी सभा में दुशासन के द्वारा नगर की जा रही थी, तब उसकी करुण पुकार सुनकर उस वनमाली ने वस्त्रावतार धारण किया। साग का एक पत्ता खाकर भक्त बेहारी भगवान ने दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा की। युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण शांति दूत बने, किंतु दुर्योधन के अहंकार के कारण युद्ध आरंभ हुआ और राज सुयोग के अग्र पूज्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। संग्राम भूमि में उन्होंने अर्जुन के माध्यम से विश्व को गीता रूपी दुर्लभ रत्न प्रदान किया। भीष्म, द्रोणा, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महारथी के दिव्य शस्त्रों से उन्होंने पांडवों की रक्षा की।
युद्ध का अंत हुआ और दुष्ट का धर्मराज्य स्थापित हुआ। पांडवों का एकमात्र वंशधर उत्तरा का पुत्र परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से प्रभाव से मर्त उत्पन्न हुआ, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही उसे जीवन दान मिला। अंत में गंधारी के शाप को स्वीकार करके महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण ने उदंड यादव कुल के परस्पर गृह युद्ध में संहार के साथ अपनी मानवीय लीला का स्मरण किया। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमेशा बुराई का अंत होता है और सत्य की जीत होती है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही प्रेरणा दी है। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।